एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोरियस नर्सिंग क्लासेस। तो मैं आज बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टार्टेड दैट। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट है, ए है लाइफ अक्रॉस फ्रॉम लिविंग फ्रॉम ओनली। ऑप्शन नंबर बी है लाइफ कैन arise फ्रॉम both लिविंग एंड नॉन लिविंग। और ऑप्शन नंबर सी है लाइफ कैन arise फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। और डी ऑप्शन है लाइफ arise स्पेशली नाइदर फ्रॉम लिविंग। इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइफ कैन arise फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Animal husbandry and plant breeding program are the example of एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम किसका एग्जाम्पल है? इसमें से रिवर्स इवोल्यूशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका एग्जाम्पल है? तो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? Paleontological evidence for evolution refer to the। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर सेकंड होमोलोगस ऑर्गन। ऑप्शन नंबर थर्ड है फोसिल्स। और ऑप्शन नंबर डी है एनालोगस ऑर्गन। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोसिल्स, आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन ऑफ फोर लिम्ब ऑफ whale, bat, cheetah and man are similar in structure because। क्यों होता है बोन्स का, फोर लिम्स का जो होता है वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है? ऑप्शन नंबर ए है वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर। ऑप्शन नंबर बी है दे शेयर अ कॉमन एंसिएटर। ऑप्शन नंबर सी है दे परफॉर्म द सम फंक्शन। ऑप्शन नंबर डी है दे है बायोकेमिकल सिमिलरिटीज। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होगा दे शेयर अ कॉमन एंसिएटर्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, एनालोगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू। एनालोगस ऑर्गन क्या अराइज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सेकंड है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ब्रैकेट में p प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट एन इक्वेशन यूज। यह इक्वेशन कहाँ पे यूज होता है इसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, बायोमेट्रिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। यह किसके लिए इक्वेशन यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट से यूज आएगा, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए यूज होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होती है किसका एग्जांपल है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एडाप्टिव रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सेकंड है ट्रांसडक्शन। ऑप्शन नंबर सी है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोसिल्स आर जनरली फाउंड इन। फोसिल जनरली किसमें पाया जाता है? सेडिमेंटेरी रॉक्स, इंजीनियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स
एनी टाइप्स ऑफ रॉक्स किसके अंदर पाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंटेरी रॉक्स के अंदर पाया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ सिलेक्शन in industrial mammalian observed in moth बिस्टम बेटुलरिया। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टेबलाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर सी है डिस्क्रिप्टिव और ऑप्शन नंबर डी है आर्टिफिशियल। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिंक स्पीसीज? लिंक स्पीसीज का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? लैब फिश, डोडो बर्ड, सीवीड, चिंपैंजी। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैब फिश। ठीक। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशंस ऑफ मर्टिक रिकॉम्बिनेशंस आर, क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेंडम एंड डायरेक्शनलेस, ऑप्शन नंबर बी है रेंडम एंड डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर सी है रेंडम एंड स्मॉल और ऑप्शन नंबर डी है रेंडम स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेंडम एंड डायरेक्शनलेस, ये आपका राइट आंसर है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वाज वर। तो कौन सा पॉसिबल एनर्जी? CO2, क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट, यूवी रे एंड लाइटनिंग। तो इनमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूवी रे एंड लाइटिंग आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एबियोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ऑरिजिन सपोर्ट, कौन सी ऑरिजिन सपोर्ट करती है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ऑरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्गी और ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स और क्या है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ड्यू टू केमिकल। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा स्पॉन्टेनियस जनरेशन, आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द could have the from the प्रू एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल। कौन इसे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है SL मिलर और ऑप्शन नंबर बी है ऑप्सरीन एंड हैंडले और ऑप्शन नंबर सी है केलेस ड्रेविन और ऑप्शन नंबर डी है अल्फ्रेड वालेस। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो ओपेरिन एंड हैंडलेन आपका राइट आंसर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द one of the most widely accepted theory अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर the origin of life was, कौन है इसमें ऐसा कि जो कि एक्सेप्ट किया है थ्योरीज अर्थ एटमॉस्फेयर ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ? तो ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एमंग विच H2, reducing with O2 in small amount और reducing with oxygen absent in O2 form। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडाइजिंग along with H2, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू ओपेरिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर इन द अर्थ? इनमें से कौन ऐसा है जो अर्थ पे प्रेजेंट नहीं रहता है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर इन द अर्थ? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है वाटर वेपर। इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चर्स ऑफ द कंपाउंड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ इज। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन पहला है NH3CH4 प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी है NH3CH4 कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है DNH3 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा इनमें आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NH3 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अर्ली अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेंट मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन दे हैव बीन नो रिप्लेस्ड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। कौन सा ऐसा एटमॉस्फेयर में मीथेन होता है जो अदर हाइड्रोजन्स को नो रिप्लेस्ड, दे हैव बीन नाउ रिप्लेस्ड, जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस्ड कर देता है। तो ऑप्शन आपको दिया ही है सामने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड हुई थी। ऑप्शन नंबर ए ऑन लैंड। ऑप्शन नंबर बी इन एयर। ऑप्शन नंबर थर्ड है इन वाटर। ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द दी। तो पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड मतलब पहली जिंदगी की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, किस जगह पे हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इन वाटर, जो कि आपका राइट आंसर होगा, वाटर में हुई थी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। को कन्वर्ट्स आर क्लाइड ड्रॉपलेट्स, न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेन इंटाइटिस, माइक्रोस्पोर्स, बोथ ए एंड बी। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्लाइड ड्रॉपलेट भी होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग इंटाइट्स होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट लाइफ फॉर्म इन अर्थ वाज। पहली जिंदगी अर्थ पे पाई गई थी, कौन सी जिंदगी पाई गई थी। साइनोबैक्टीरियम, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो इनमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो क्या है कीमो हेट्रोट्रॉप्स, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22। प्रेजेंस ऑफ गिल्स प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टेडपोल इन फ्रॉम इंडिकेट दैट। जो प्रेजेंट होती है गिल्स टेडपोल के अंदर, टेडपोल ऑफ फ्रॉग के अंदर, वो क्या इंडिकेट करती है। फिशेस वाज एम्पलीफायर्स इन द पास्ट, फिशेस evolved from frog like ancestors, frog will have gills in future, frog evolved from gill ancestors। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रॉग एवोल्यूटेड फ्रॉम गिल एंसिएटर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। द कैरेक्टर दैट प्रूव दैट फ्रॉग हैव evolved फ्रॉम फिशेस इज। इनमें आपका ऑप्शंस दिया देयर एबिलिटी इन स्विम इन वाटर, टेडपोल लार्वा इन फ्रॉग, सिमिलरिटी इन शेप ऑफ द हेड, और ऑप्शन नंबर डी दिया है दे आर फीडिंग ऑन एक्वेटिक प्लांट। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
टेडपोल लार्वा इन फ्लॉप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पीरियड ऑफ पैलोजिक एरा एंड असेंडिंग एंड टाइम स्केल। तो इसमें आपको क्या किया है? अरेंजमेंट करना है पीरियड का। तो इसको आप करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमको देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट ऑर्डर टू इंक्रीजिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल फॉर द हाइड्रोथिलिकल वर्टिब्रेट्यूलेशन? तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोनिक जो है पैरोजिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The Dionysian period is considered to be as age of fishes, age of amphibians, age of reptiles, age of mammal। किसके लिए पीरियड बना है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए बना है? तो एज ऑफ फिशेस के लिए बना है, फिशेस की एज के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्फीबियंस वर डोमिनेंट ड्यूरिंग स्पेस पीरियड। किस पीरियड में एम्फीबियंट डोमिनेट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोनिफेरस, सेलुरिन, ऑर्डो ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिफेरस, आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या? द प्राइमेट विच एक्सटेंड 15 मयावाज क्या है? ऑप्शन ए है होमो हैबियस, ऑप्शन बी है एस्ट्रोलोपिथेस, ऑप्शन नंबर सी है रामापेथेस और ऑप्शन नंबर डी है होमो इरेक्टस। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो राइट आंसर हो जाएगा रामापिथेस, आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? द एक्सटियंस स्टोन एंसिएटर what who ate only fruits and hunted with stone weapons was। क्या है ऑप्शन है? इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोलोफेस फेकस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेस्ट preserved and most complete hominid fossils commonly now as Lucy belong to genes। कौन से जीन से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अस्ट्रोलेप्थिसियस, ओरियोपेट्रियस, ड्राइओपिथिसियस, पीछे कैंट थोरस थ्रोपस। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर एवरीवन।